गांव के एक छोर पर एक मिट्टी का घर था, जिसमें रमेश अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश पहले एक मेहनती किसान था, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ बुरे साथियों की संगत में पड़कर उसे जुए की लत लग गई। वह अब खेत में काम करने की बजाय चौपाल पर बैठकर ताश के पत्तों में अपनी किस्मत आजमाता रहता था। धीरे धीरे उसने खेत गिरवी रख दिया, घर का सामान बेच डाला और जो पैसे बचते थे वो सब जुए में हारता चला गया। सीता एक सीधी सादी लेकिन अत्यंत मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी। पति की बिगड़ती आदतों से दुखी होकर भी वह कभी हार नहीं मानी। सुबह सुबह उठकर वह खुद खेत पर जाती, जानवरों की देखभाल करती, बच्चों को स्कूल भेजती और खुद भी दूध, दही और सब्जियां बेचने बाजार जाती। गांव के लोग सीता की तारीफ करते न थकते, लेकिन रमेश पर इन बातों का कोई असर न होता। वह उल्टा सीता को ताने मारता कि तू औरत होकर खेतों में क्या करेगी। घर में पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि बच्चों की किताबें तक पुरानी थीं। एक दिन रमेश ने ताश में सब कुछ हार जाने के बाद सीता से कहा कि वह उसकी गाय बेच दे ताकि उसे पैसे मिल जाएं और वह असली बाजी खेल सके। यह सुनते ही सीता का दिल कांप गया। वह चुपचाप आंगन में चली गई और आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन सीता ने गांव के पास के कस्बे में जाकर एक छोटा सा काम शुरू किया। वह घर घर दूध पहुंचाने लगी। धीरे धीरे उसका छोटा काम एक भरोसेमंद व्यवसाय में बदल गया। कुछ महिलाओं ने उससे प्रेरणा ली और उसके साथ काम करने लगी। सीता अब सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि औरों का भी सहारा बन चुकी थी। इस बीच रमेश का बुरा वक्त शुरू हो गया। जुए में अब न तो किस्मत साथ देती न कोई दोस्त। एक एक कर सब उससे किनारा करने लगे। एक दिन वह बीमार पड़ा और कोई पूछने